नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है अपनी साधारण ब्याज की क्लास सेकंड और आज का पहला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 2520 रुपये तथा 5 वर्ष में 2700 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर याद कीजिए। तो ब्याज की दर अपन को याद करनी है। अपन को दिया गया है कि जो धन है आपका वो 2 साल में कितना हो रहा है, आपका धन 2520 रुपये, और 5 साल में यही धन कितना हो रहा है, 5 साल में हो रहा है ये 2700 रुपये। 2 साल में ये धन हो रहा है 2520 रुपये, 5 साल में हो रहा है 2700 रुपये। तो यदि इन बीच के सालों की यदि मैं बात करूं तो बीच के अंदर जो 3 साल गए हैं, 2 साल से 5 साल के बीच में 3 साल का गैप है, उस 3 साल के गैप के अंदर कितना ब्याज मिला अपन को। यदि 2700 में से मैं 2520 यदि माइनस करता हूं तो 180, 2700 में से मैंने 2520 माइनस किया तो कितना मिला, 180। यानी कि जो 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है वो कितना है, 180 रुपये है। 3 साल का ब्याज कितना है, 180 रुपये है। इन दोनों का अंतर, या 5 साल में से 2 साल घटा दिया 3 साल, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 60 रुपये। तो 3 साल में आपको 180 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 साल में आपको 60 रुपये मिलेंगे। 180 में 3 का भाग दे दिया, 60 रुपये। और यहाँ पे देखेंगे ये अपन 2 साल का 2520 रुपये था, तो यही पे अपन 2 साल का यदि ब्याज निकाले तो 120 रुपये 2 साल का ब्याज। 1 साल में 60 रुपये, 2 साल में 120, 3 साल में 180, तो 2 साल का ब्याज है अपना 120 रुपये। तो यहाँ पे पहले में बताया गया था अपन को कि 2 साल में वो 2520 रुपये हो जाता है। 2520 के अंदर ये 120 इंक्लूड है, तो 2520 में से यदि अपन 120 माइनस करेंगे तो 2400 रुपये निकल के आया। ये 2400 रुपये क्या है, वह धनराशि है जिस पर ब्याज को उधार दिया गया था, या राशि को उधार दिया गया था। 2400 रुपये पर 2 साल में 120 रुपये ब्याज मिला, तभी तो ये 2520 रुपये हुई। उसी प्रकार से यदि 160 रुपये को 5 साल का ब्याज माने, 1 साल का ब्याज 60 रुपये, 5 साल का ब्याज 300 हो जाएगा। 300 को 24 में प्लस किया, 2700 हो गया। तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2400 रुपये का 1 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है, 60 रुपए है। 1 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपए। कितने रुपए का, 2400 रुपए का। यदि इस 2400 को अपन 100 में कन्वर्ट कर ले तो 2400 को 100 में बदलने के लिए क्या करना पड़ा, अपन को 24 का भाग देना पड़ा। यदि 2400 में 24 का भाग लगाऊं तो 100 आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा अपना, 60/24। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 60/24। यहाँ 24 का भाग लगाए तो 60 में भी 24 का भाग लगाना है। 60 में यदि 24 का भाग लगाओगे आप तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। तो 100 रुपये पर 1 साल में आपको 2.5 रुपये मिलते हैं। अब इसको आप परसेंटेज लगा सकते हो, क्योंकि 100 रुपये पर निकाला आपने, तो जो दर पूछी है इसने वो दर क्या हो गई, 2.5%। यही इसका आंसर होगा। हालांकि आपको देखने से लग रहा होगा कि काफी लंबा अपन ने किया है, लेकिन आप यही पे डायरेक्ट कर सकते थे कि 2 साल और 5 साल का अंतर हो गया आपका 3 साल का, और जो ब्याज बढ़ रहा है वो 180 रुपये का अंतर हुआ 3 साल में। 1 साल का अंतर हो गया 60 रुपये, 2 साल का अंतर हो गया 120 रुपये। तो 120 रुपये ब्याज मिला इस राशि में। जब इस राशि में 120 शामिल है तो वो राशि कितनी होगी, 2400 हो गई। 2400 रुपये पर आपको 1 साल में 60 रुपये मिले, तो 100 रुपये पर आपको 60/24 मिला, यानी 2.5 मिला। और इसको अपन परसेंटेज में लिख दिया तो अपना आंसर निकल के आया 2.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपये 2 वर्ष में 756 रुपये तथा 3.5 वर्ष में 876 रुपये तथा 3.5 वर्ष में 876 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है।
तो सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करने वाले अपन, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। तो यहां अपन देखेंगे जो धन है अपना वो 2 साल में कितना हो रहा है, 2 साल में हो रहा है ये 756 रुपए, यानी इसके अंदर 2 साल का ब्याज शामिल है। आगे ये 3.5 साल में 873 रुपए हो रहा है। कितने रुपए हो रहा है, 873 रुपए हो रहा है। यदि इन दोनों का अंतर करें अपन तो कितने का अंतर आया, 1.5 साल का अंतर आया, 1 से 1/2। और इधर इसका अंतर करें यदि अपन तो 873 में से 756 माइनस करना अपन को, तो 73 और 44 117, 13 1 5 1 6 7, ठीक है 117 रुपए। यानी कि जो 1.5 साल का ब्याज है आपका वो कितना निकल के आया, 117 रुपए निकल के आया। कितने साल का ब्याज, 1.5 साल का ब्याज कितना होगा, इन दोनों का अंतर 117 रुपए। तो यदि मैं इसमें 3 का भाग लगा दूं तो आधे साल का ब्याज आ जाएगा। यदि 1.5 साल की बात करें अपन तो 1.5 साल के अंदर आधे आधे साल यानी 6 मंथ की बात करें तो 3 बार होते हैं। तो यदि आधे साल की बात करूं तो इसमें मैं 3 का भाग लगा दूं, 3 3 9 और 39 रुपए। तो जो आधे साल का ब्याज है अपना वो आया 39 रुपए। और यदि 1 साल की यदि मैं बात करूं तो ब्याज कितना होगा अपन का, 78 रुपए, 78 रुपए। 1 साल का ब्याज होगा अपना 78 रुपए। यहाँ पे दे रखा है अपन को 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज 78 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 156 रुपए। तो जब अपन को दे रखा है कि 2 साल में जो धन आपका वो 756 रुपए हो रहा है, यानी इसके अंदर ये 156 रुपए काउंट हो रखे हैं। तो यदि इस ब्याज को मैं घटा दूं 2 साल के 156 रुपए को, तो 600 रुपए मिला। और ये 600 रुपए क्या है आपका, ये है मूलधन। 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई थी, मूलधन। लेकिन अपन को यहाँ पे मूलधन नहीं पूछा, अपन को पूछा है ब्याज की दर पूछी है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे यदि 600 रुपए पर 1 साल का ब्याज जो है वो कितने रुपए मिल रहा है अपन को, 78 रुपए मिल रहा है। 600 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है अपन को, 78 रुपए मिल रहा है। तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा 1 साल में, 78/6, 6 का भाग देंगे तो ये कितना आ गया अपने पास में 13। तो इसका आंसर क्या होगा, 13%। दर कितनी होगी, 13%। सेम पैटर्न का सवाल है, आगे इसी प्रकार का सवाल अपन और करने वाले हैं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 1012 रुपए होती है। ढाई वर्ष में 1012 रुपए और 4 वर्ष में वही राशि, 4 वर्ष में वही राशि 1067.20 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2.5 वर्ष में 1012 रुपए तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपए हो जाती है या जाता है, तो ब्याज की दर अपन को बतानी है। तो अपन देखेंगे कि 2.5 वर्ष में कितनी हो गई अपनी राशि, 1012 रुपए। आगे देखेंगे 4 साल में यही राशि अपनी कितनी हो गई, 1067.20 रुपए। तो यहाँ पे अपन इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 1.5 साल का अंतर है अपना। और यहाँ अंतर यदि अपन देखेंगे तो 67 में से 12 यदि मैं घटा दूं 55.20, तो 1.5 साल का जो अपना ब्याज है वो कितना हो गया अपना 55 रुपए
20 पैसे। यदि आधे साल की यदि मैं बात करूं तो वो हो जाएगा अपना 55.20/3, क्योंकि 1.5 साल यानी 18 मंथ में 6 मंथ के 3 जोड़े हो गए। तो आधे साल का अपना ब्याज कितना आ गया, 3 से यदि इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 18 रुपये 40 पैसे। यदि 1 साल की बात करें अपन तो 1 साल का अपना ब्याज होगा 36.80, डबल हो गया 18.4 का डबल 36.80। लेकिन यहाँ पे अपन को दे रखा है 2.5 साल, तो 2.5 साल की बात करेंगे अपन तो 2.5 साल का अपना ब्याज कितना होगा। तो यहाँ देखिए 1.5 साल का 55.20 है और 1 साल का 36.8 है। तो यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 2.5 साल का ब्याज मिलेगा। 1.5 साल का यहाँ पे लिख रखा है अपन ने, 1 साल का यहाँ पे लिख रखा है, या आप ये देख सकते हो कि आधे साल का यहाँ पे है तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए। तो इसको यदि अपन प्लस करें तो 5 3 8 86 92 रुपये। 2.5 साल का ब्याज कितना हो गया 55.20 और 36.8 को अपन ने प्लस कर दिया 92 रुपये। लेकिन ये बोल रहा था क्वेश्चन कि 2.5 साल में ये जो धनराशि अपनी बढ़ के कितनी हो जाती है, 1012 रुपये हो जाती है। तो इसमें से यदि अपन ये ब्याज घटा दे जो 92 रुपये है, ये ब्याज अपन यदि घटा दे तो कितना निकल के आया, 920 निकल के आया। 920 क्या है, वह मूलधन है। 920 क्या है, ये मूलधन है जिसपे राशि किसी दर से उधार की, ये 920 रुपए की राशि उधार दी गई थी। तो अपन देखेंगे कि जो 920 रुपए है इसके ऊपर 1 साल का जो ब्याज है अपना वो है 36.8 रुपए। 1 साल का ब्याज है 36.8 रुपए। तो अपन को देखना है, इसको 100 बनाना है अपन को। तो यदि आपको इसको 100 में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही हो तो सिंपल रखना आप कि आपको 100 बनाना है तो इसको आप 100 से गुणा कर दो और जिस राशि को आपको 100 बनाना है उसका भाग लगा दो। 100 बनाना तो 100 को ऊपर लिख दो, जिस राशि को 100 बनाना उसको उसके नीचे लिख दो। सेम इधर करेंगे अपन कि 36.8 था अपना, या 36.80 एक ही बात है। इसको अपन को किससे गुणा करना है, 100 गुणा 100 भाग 920। तो यदि इसका पॉइंट हटाएंगे अपन, ये पॉइंट लग गया, 2 0 से 2 0 कट गया, अपने पास निकल के आया 9 चौक 36, ये 4 से कट रहा है, कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। इधर अपन 100 कर ही चुके हैं, बात अपने 1 साल की चल ही रही है। तो 100 रुपए पर 1 साल पे कितना ब्याज निकल के आया, 4 रुपए ब्याज निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि जो दर है उसका मान कितना है, 4। दर है उसका मान कितना है, 4 है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपना, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में 5200 रुपए और 7 वर्ष में 5680 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर याद कीजिए। तो 5 साल में अपना धन जो है वो हो रहा है 5200 रुपये और 7 साल में अपना जो धन है वो हो रहा है 5680 रुपये। यानी कि इनके बीच के जो 2 साल है, इनके बीच के जो 2 साल है उसमें धन पर अपन को ब्याज कितना मिला, 480 रुपये। 5680 में से मैंने 5200 माइनस किया, 480 रुपये। तो ये जो 480 है वो कितने साल का ब्याज मिला अपन को, 2 साल का ब्याज मिला। तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 240। 480 का आधा कर दिया यानी 2 का भाग लगा दिया, 240।
अपन को चाहिए यहाँ पे 5 साल की बात कर रहा है, तो अपन को 5 साल का यदि ब्याज चाहिए तो इसको मैं 5 से गुणा कर दूं 1200 रुपये। 1 साल का ब्याज 240, तो 5 से यदि मैं इसको गुणा कर दूं तो 1200 रुपये। लेकिन आपको दे रखा था कि 5 साल में जो धनराशि है आपकी वो कितनी हो रही है, 5200 रुपये हो रही है। तो यदि ब्याज इसमें से मैं घटा दूं 5 साल का 1200 रुपये, तो आपकी धनराशि कितनी है, 4000 रुपये आपका मूलधन है। और जब आपका मूलधन 4000 रुपये है तो 4000 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 240 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना है, 240 रुपये। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन 4000 रुपये पर 1 साल में 240 रुपये ब्याज मिलता है। तो इसको यदि मैं 100 के अंदर कन्वर्ट कर दूं, यानी कि इसमें 40 का भाग लगाऊं मैं, तो 100 आएगा। तो यहीं पे यहाँ पे भी आपको यही करना है, 240 में 40 का भाग लगाना है, कितना निकल के आया, 6। यानी कि यहाँ पे जो दर है वो कितनी होगी, 6%। तो आपको नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में यही करना है कि जो अंतर दे रखा हो साल का और जो मूलधन हो रहा है, यानी कि जो अंतर आ रहा है वो क्या है, उन बीच के सालों का ब्याज है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, आठ वर्ष में कोई धनराशि 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में वही धनराशि 3000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ पे देखिए अपन कि जो धन है 8 साल में कितना हो रहा है, 2900 रुपये हो रहा है, 2900 रुपये हो रहा है 8 साल में। आगे देखिए तो 10 साल में कितना हो रहा है वो धन, 3000 हो रहा है। तो यदि इन दोनों के अंतर की बात करें तो 2 साल का अंतर है, यानी साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज है तो 2 साल का जो अंतर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 100 रुपये। तो अपन देखें कि 2 साल में जो ब्याज का अंतर है वो कितना है आपका, 100 रुपये है। तो 1 साल में कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, 50 रुपये। यदि 8 साल की बात करें अपन, 8 साल में कितना होगा, 400 रुपये। 1 साल का ब्याज 50 है तो 50 को 8 से गुणा किया 400, यानी 8 साल का ब्याज कितना हो गया, 400 रुपये। अब आपने देखा कि 8 साल में जो आपकी राशि है वो 2900 रुपये हो रही है और 8 साल का आपका ब्याज है 400 रुपये। इसको इसमें से माइनस कर दिया तो कितना निकल के आया, 2500, जो कि आपका मूलधन है। यह वह धनराशि है जो आपने उधार दी है। लेकिन आपको यहाँ पे याद करना है ब्याज की दर, यानी रेट प्रतिशत में आपको बताने हैं। तो अपन देखेंगे कि जो 2500 रुपये है इसके ऊपर 1 साल का ब्याज जो है वो कितना है। तो 1 साल का ब्याज कितना है आपके पास में यहाँ पे, 50 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपये। तो यदि इसको अपन 100 माने तो 2500 को 100 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये 2 जीरो हटाऊं, यानी कि मैंने कितने का भाग दिया, 25 का भाग दिया। ये 2 जीरो यदि अपन हटा दे, यानी कि अपन ने 25 का भाग लगा दे तो 100 बचेगा। तो इस 50 के अंदर भी अपन 25 का भाग लगा दे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जो प्रतिशत में लगाएंगे, क्योंकि अपन 100 मान के इसको कर रहे हैं, तो 2%। तो इस क्वेश्चन में जो ब्याज की दर है वो है आपकी 2%। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से
कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520, 5 वर्ष में 520 रुपये तथा 7 वर्ष में 568 रुपये तथा 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगी। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो अपन ने 5 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, उन सभी में अपन से दर पूछी गई थी, लेकिन अभी अपन को वह धनराशि याद करनी है कि वह कौन सी धनराशि है जो इसने 5 इस प्रकार से उधार दी कि 5 वर्ष में वो 520 हो गई और 7 वर्ष में वो 568 रुपये हो गई। तो सेम उसी पैटर्न पे अपन को करना है कि 5 साल में आपकी राशि 520 रुपये हो गई और अगले उसी राशि को 7 साल में वो हो गई 568 रुपये। तो यदि इनका डिफरेंस देखे, अंतर देखे, तो यहाँ पे बात हो रही है 2 साल की, और 2 साल में आपको यहाँ पे कितना ब्याज मिला, 48 रुपये। यहाँ पे अंतर कितना हो गया, 568 में से यदि 520 घटाओगे तो कितना आया, 48 रुपये। तो अपन कह सकते हैं कि 2 साल का आपका ब्याज कितना है, 48 रुपये। 2 साल का आपका ब्याज कितना है, 48 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा आपका, 24 रुपये। जब 2 साल में आपको 48 रुपये मिल रहे हैं तो 1 साल में कितना मिलेगा, 24 रुपये। तो अपन या तो 5 साल के ले सकते हैं, 7 साल के ले सकते हैं। मैं अभी तक सारे सवालों में मैंने ऊपर वाला जो है उसी का लिया, क्योंकि वो कम है तो अपन को मल्टीप्लाई कम से करना होगा। तो 5 साल की यदि मैं बात करूं तो 5 साल का ब्याज कितना होगा अपना, 24 इंटू 5, 120 रुपये, 120 रुपये। लेकिन ये बोल रहा था कि 5 साल में जो धनराशि है वो बढ़ के कितनी हो रही थी, 520 रुपये हो रही थी। कितनी हो रही थी, 520 रुपये हो रही थी। और 5 साल का अपन ने जो ब्याज निकाला है तो 24 इंटू 5 यानी कि 120 रुपये निकाला है। तो ये यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 400 रुपये। ये 400 रुपये क्या है, अपन ने क्वेश्चन में कहा कि वह धनराशि 5 साल में 520 रुपये हो जाती है। तो 5 साल का जो ब्याज है अपना, वो यदि अपन इसमें से घटा दे तो जो 400 बचा, ये 400 जो बचा है वही क्या है, वही धनराशि है, वही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन को करना है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह कौन सी धनराशि है जो साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 720 रुपये और 5 वर्ष में 1020 रुपये हो जाएगी। तो अपन देखेंगे कि 2 वर्ष में यह धनराशि हो रही है 720 रुपये और 5 वर्ष में यह धनराशि हो रही है 1020 रुपये। यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, 3 साल की यदि बात करें, उसके अंदर अपन को ब्याज मिला, कितना मिला, 300 रुपये मिला। 1020 में से यदि 720 घटाऊं तो 300 आएगा। तो 3 साल का जो अपन को ब्याज मिला वो 300 रुपये मिला। और अपन बात कर रहे हैं 2 साल की, तो यदि अपन यहां निकाले 1 साल का ब्याज कितना होगा, 100 रुपये, और 2 साल का ब्याज कितना होगा, 200 रुपये। तो 2 साल में ये धनराशि जो है वो 720 रुपये हो रही है। 2 साल में यह धनराशि 720 रुपये हो रही है और उसमें से जो 2 साल का ब्याज था अपना वो 200 रुपये है। इसको यदि माइनस कर दे अपन तो कितना निकल के आया, 500 रुपये, 520 रुपये निकल के आया। और ये 500 रुपये ही क्या है, वह धनराशि है जो उधार दी गई थी। यानी यही मूलधन है आपका, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 520 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 6200 रुपये तथा 3 वर्ष में 6800 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 2 वर्ष में 6200 रुपये और 3 वर्ष में 6800 रुपये, तो 1 साल के अंदर यह राशि कितनी बढ़ गई? 600 रुपये बढ़ गई। यानी कि जो 1 साल का ब्याज है अपना वो कितना है? 600 रुपये। और 2 साल का अपन को पता है कि 6200 रुपये हो रहे हैं, तो 2 साल का निकालेंगे। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 1200 रुपये हो जाएगा। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 1200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखें कि जो राशि थी आपकी वो 2 साल में कितनी हो रही थी? 6200 हो रही थी। और 2 साल का जो ब्याज है अपना वो कितना है? 1200 रुपये है। तो 1200 यदि इसमें से माइनस कर दे अपन तो कितना निकल के आया? 5000 रुपये निकल के आया। और यही वह धनराशि है, यानी कि आपका मूलधन है, पी है, यही 5000 आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 3 वर्ष में 10,640 और 5 वर्ष में 12,400। और यहाँ पे भी अपन को धनराशि ही निकालनी है। तो 3 वर्ष में ये राशि जो है वो हो रही है आपकी 10,640 और 5 वर्ष में ये राशि हो रही है आपकी 12,400। तो इनके बीच के 2 साल की यदि बात करें तो 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 12,400 में से आपको 10,640 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 0,6 1760 रुपये, 10, 11, 12, 13। ठीक है। तो 2 साल का जो ब्याज है आपका वो हो गया आपका 1760 रुपये। तो यदि 1 साल की अपन बात करें यहाँ पे तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा इसका आधा, 8 दूनी 16, 880 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 880 रुपये। यहाँ पे बात हो रही है 3 साल की। तो 3 साल का यदि अपन ब्याज निकाले तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा आपका 0, 8 या 24, 2, 2640 रुपये, 2640 रुपये। और आपने देखा कि जो 3 साल में आपकी धनराशि है वो कितनी हो रही थी? 10,640 हो रही थी। और 3 साल में आपका ब्याज 2640 हो रहा है। तो 2640 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आया? 8000 निकल के आया। और ये 8000 ही आपका आंसर है। 8000 ही आपका इस क्वेश्चन का मूलधन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8000 रुपये मूलधन। तो आप देख रहे होंगे कि अपने 2 टाइप के क्वेश्चन किए। एक में अपन को दर पूछी गई थी और एक में अपन को मूलधन पूछा गया।
लेकिन जो हम मूलधन पूछा गया अपन ने वहां पे दर का कहीं पे जिक्र नहीं किया, बिना दर याद किए अपन ने आंसर निकाल दिया। कॉन्सेप्ट अपना पहली क्लास में समझाया था मैंने कि अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो 100 मान के कर रहे हैं, फॉर्मूले का अपन कहीं पे भी इसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो आज की क्लास का था ये अंतिम क्वेश्चन, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और जितने क्वेश्चन अपन ने किए हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिलने वाले हैं। और यदि ये वीडियो, ये क्लास, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।